Now it is visible to all of you. ठीक है, तो अब जैसे पहले हमारे पास सारा कंटेंट वगैरह आ रहा था, फंक्शंस आ रहे थे, तो इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छे मैं अगर रेस्ट करता हूँ, रेस्ट, तो हमारे पास ओरिजिन फाइंड आउट नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसको अगर एक्लिप्स पे देखते हैं, ये सेम एप्लीकेशन एक्लिप्स पे मैं डिज़ाइन करना है, सेम मतलब आपने कोड कॉपी करना है। तीन आपने जावा फाइल बना ली। ठीक है, वेब एक्सएमएल में हमने कोड पेस्ट करना होता है, ये प्रेस करना होता है, आपका पैकेज का नाम आता है यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखते हो रेस्ट एपीआई डॉट स्टार्ट। एंड इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें जो आपकी अगर वेब एक्स होती भी है, वेयर इट इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो देयर इज अ नो, यहाँ पे कोई भी आपकी वो वाली फाइल नहीं है ना। So there is a no file with web.xml. So if you add on, so you guys can do one thing, just go for new and then other। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब जब नीचे जाओगे बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगी स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। सो क्लिक ओवर देयर, नेक्स्ट, फिनिश, आपको यहाँ पे वेबएक्स की फाइल भी मिल जाएगी। अगेन जस्ट ट्राई करते इसी को, वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस करने हैं आपने, एक बार वो चेंजेस करके देखते हैं whether it works for us not or not। तो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमें ये लाइब्रेरी लगाने की जरूरत नहीं है क्लास वगैरह की। ठीक है, अगर लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे पेस्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, पेस्ट करने का तरीका पहले भी बताया था, एड्स आर पे क्लिक करो, you can go for Jersey file which is in download. In my case it is in download. So here we have a folder. So first we add this API. Again I'm adding rest of the API. Again I'm adding last one, library। क्लियर। सो मैंने सारी एपीआई ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब ये क्लास में भी कोई एरर आने वाली नहीं है। सो हेयर आई एम हैविंग टेस्ट पैरामीटर वैल्यू इज अ टेस्ट, क्योंकि मैंने वहां पे पहले क्या लिया था, पहले मैंने उस साइड पे योगेश ले रखा है, यहाँ पे टेस्ट है। और यहाँ पे आपके क्या आएगा, इट इज नॉट rest, it will be web resources, it will be web resources। Copy from here, you can get a folder application configure.java, from here you can copy that and will paste over here web resources। Now let's check that whether it works or not। Let's run this application। सो फर्स्ट पेज तो इसका डिस्प्ले करवा ही रहा है, बिकॉज जब भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो यू गॉट अ सिंगल पेज HTML पेज, वन सिंगल HTML पेज। ठीक है, तो वो आपका हमेशा काम करता है। ठीक है, जो फर्स्ट पेज का आता है whenever you created, so here you have an HTML पेज, यही आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। दोबारा रेस्ट लिख के देखते हैं वेदर इट वर्क्स। नो, तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स चेक करने हैं, हमें सब कुछ चेक करना है। सो वी गाइस कैन डू वन थिंग, दैट वी कैन प्लेस अ प्रोजेक्ट, फुल प्रोजेक्ट इन द Tomcat सर्वर।
कैसे करना है? एक्सपोर्ट करना है, गो टू एक्सपोर्ट, वार फाइल, क्लिक ओवर देयर, देन डेस्टिनेशन फोल्डर। ठीक है, तो डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे देखो, टॉम कैट के अंदर एक ना वेब ऐप करके फोल्डर होता है, गो फॉर दैट एंड सेव योर वार फाइल ओवर हियर। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसलिए वो नहीं कर रहा ओवरराइट। ठीक है, यहाँ पे आप ओवरराइट पे क्लिक कर दो तो आपकी फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद क्या है कि आप यहाँ से सर्वर को स्टार्ट कर दो, राइट क्लिक करके रीस्टार्ट द सर्वर, और या स्टार्ट कर दो सर्वर को। जैसे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है, आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो इस चीज की। ठीक है, आप पोस्टमैन जो है वो एक एपीआई को टेस्ट करने का तरीका है। ठीक है, हियर यू सेलेक्ट द मेथड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, पोर्ट नंबर लिखते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगी पोर्ट नंबर क्या है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी पोर्ट नंबर है 86 पे मैं उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग पोस्टमैन। सो यू कैन सर्च फॉर पोस्टमैन एक्सटेंशन ओवर द गूगल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको गेट सेट करके यहाँ पे मैंने वो सारा लोकेशन डाली जो भी मेरी लोकेशन है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसको रन करा था तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ से कॉपी करो, पोस्टमैन में जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको। ठीक है, सेंड। तो क्या आया हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट आया, मतलब जो एक डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा था, याद है आपको? मैंने वो जो अभी जैसे ही रन करा था प्रोग्राम तो मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट खुल रहा था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वो अच्छे से कन्फिगर हुआ। अगर तो अच्छे से कन्फिगर हो गया, वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली कन्फिगर नहीं हो पा रहा हमारा जो पेज है, द जावा पेज इज नॉट कन्फिगर्ड प्रॉपरली, सो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस सम एरर। ठीक है, नाउ व्हेन आई क्लिक ओवर हियर तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल एरर आ रही है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू गो फॉर user service and user and then again click over here, so आपके पास वही एरर जो हमें पहले मिल रही थी नॉट फाउंड वाली, तो वो यहाँ पे भी है। समझ आ रहा है? तो मतलब हम इस तरीके से भी अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने ये यूआई वाला करा था, याद है आपको सबको? आपने सोप एप्लीकेशन डिजाइन करी थी और उसको टेस्ट करने के लिए करा था, तो अब क्या अगले अगले वाले प्रैक्टिस में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़, अगले वाले प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो अगर आपने सिंपली पहले सिंपल बना के देख रहे हैं, ये वाला तो अभी एप्लीकेशन वर्क कर नहीं रही, बट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग फ्रॉम योर मेन क्लास। ठीक है, एंड देन जैसे यहाँ पे सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यू कैन गो फॉर माई रेस्ट एपीआई, उसको वेब सर्वर पे टेस्ट करो, देन गो फॉर इट। तो यहाँ पे हेलो आ गया था, तो हमने यहाँ पे गेट टेस्ट कर लिया था उसको, जो भी वैल्यूज थी। ठीक है, अब यही यूज़र मैनेजमेंट वाली जो है वो उसमें फंक्शंस आ नहीं रहे, किस वजह से नहीं आ रहे वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने कन्फिगर उसको सही तरीके से यहाँ से नहीं किया, क्योंकि हमने क्या करा है, कोड कॉपी पेस्ट करे हैं, तो उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये यूज़र सर्विसेज आ रहा है पाथ का। ठीक है, और उसके अंदर फिर एक और बनाया हुआ क्या हमने, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर में सारी वो यूज़र की वैल्यू उठा रहा है। तो यूज़र सर्विसेज के अंदर यूज़र पाथ उठाएगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे फिर वो हमें एक बार ऐसे करके चेक करते हैं, बिल्ड एंड क्लीन। बोल
टू जैसे लो, ठीक है। अरे बोल, क्या बोल रहा है? तो यहाँ करते हैं वेब रिसोर्सेज ही था अभी ना, देखते हैं, अभी हमने थोड़ी देर एप्लीकेशन रुक। खोला था तो। यस, तो यहाँ से कॉपी करके एक बार वहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारा है पहला, फर्स्ट जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं यूज़र सर्विसेज। यूज़र सर्विसेज ये मैं यहाँ से कॉपी क्यों कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक भी छोटी सी भी एरर जो है, या मतलब बोल सकते हो कि छोटा सा नेम में इधर उधर ना हो, क्योंकि हमने जैसे ऊपर नाम तो यूज़र ले रखा है, नीचे यूज़र्स है, एसपी लगा हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गई, wrapper cannot find the class organization dot this. ये वाली एरर हमें यहाँ पे रिजॉल्व करनी पड़ेगी। मैं एक बार हम इसको आरएनडी कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। समझ में आ रहा है ये चीज़ सबको? क्लियर हो रहा है? सिर्फ दो बच्चों को क्लियर हो रहा है? If we instead want to use, ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से कुछ पुट का भी मेथड करके यूज़ करके देख लेते हैं एक बार ना। वेल, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग ओवर हियर within your class, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। स्ट्रिंग वैल इज इक्वल टू, अभी मैंने खाली स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे करा, सॉरी, स्ट्रिंग, सॉरी, val इज इक्वल टू कंटेंट, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। ये वाला आ रहा है, हेलो लिया, उसके बाद हमने ना पुट करके, ठीक है, इंसर्ट कंटेंट हियर, सो यू की आई एम 20 year old,
टेस्ट। नो कंटेंट इन रिस्पॉन्स, सॉरी। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो अगर मैं माय नेम इज योगेश, ओके। हम्म, ओके, जस्ट अ सेकेंड है। यहाँ पे भी हम एक बार रिटर्न करवा के देख लेते हैं कि वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता पुट में। नहीं, यहाँ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको वैसे ले ही नहीं रखा, वही टाइप ले रखी है हमने इसकी। तो ये एक बार चेक करेंगे कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वो एक प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वाला, वो इसी पे है कि कैसे हमने क्वेरीज एग्जीक्यूट करवानी है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, कि किस तरीके से छोटी सी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करके देखना बस, कि मेथड कैसे काम करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे जैसे मैंने प्लेन टेक्स्ट लिया है, यू गाइस कैन टेक HTML फॉर्मेट, यू गाइस कैन टेक XML फॉर्मेट, फिर एक बार JSON फॉर्मेट, ठीक है, HTML, ये सारे लगा के देखना। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? इनको बोलो अभी क्लास ओवर होने वाली है, अब क्या फायदा है आने का, कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी अभी। चलो एक बार आप ये सारा डाउनलोड कर लेना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम मेन क्लास, गूगल मेन क्लासरूम, वहाँ से एक बार डाउनलोड करके इसको चेक करना, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया?